नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड को। बात करें बंधन बैंक की तो स्टॉक में हमें बीते दिन 6.21% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम बात करें अर्ली मॉर्निंग की तो स्टॉक में गिरावट 8% तक की थी। तो आखिर बंधन बैंक स्टॉक में ऐसा हमें क्या देखने को मिल रहा है जिससे कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक हमें बुरी खबर बाजार में देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमें बीते दिन स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल अक्सर यह गलती करता है, अगर उसको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो उसे लगता है कि इस गिरावट में खरीदारी कर ली जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ जानने से पहले ऐसी खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में और आगे कितनी बड़ी गिरावट हो जाए आपको न्यूज़ के बारे में या खबर के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आखिर इस स्टॉक में गिरावट के पीछे क्या हमें बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। बात करें बंधन बैंक की तो एक प्राइवेट बैंक है, यह आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं आपको इस स्टॉक की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक हमें कैसा देखने को मिलता है। बात करें बंधन बैंक की तो 6 महीने के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में यह स्टॉक 25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं आपको इसके एक साल की रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा एक साल में स्टॉक लगभग 12% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि बंधन बैंक की अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो यह अभी भी 65% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो अभी तक अगर किसी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में 5 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको कोई रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे और उसका पैसा 65% तक और कम हो चुका है। और मैं अगर आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आपको फिर समझ में आएगा कि यह स्टॉक आज तक हमें कैसा देखने को मिल रहा है। आप देखिएगा स्टॉक मैक्सिमम चार्ट को अगर हम देखें तो फिर भी हमें 60% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि यह स्टॉक जब से हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है तब से यह नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आपने फ्रेंड्स 5 या 6 साल पहले किसी और अदर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो गया होता। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को ले लीजिए, अगर आप इसको छोड़ करके आईसीआईसीआई बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा डबल हो जाता। तो फ्रेंड्स, बंधन बैंक स्टॉक में इस गिरावट में खरीदारी करते समय आपको समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप इस गिरावट में खरीदारी करते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ से और भी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि इस स्टॉक से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर हमें बाजार में देखने को नहीं मिल रही है, जिसका असर आपको इस स्टॉक पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे इस न्यूज़ को भी डिस्कस करूंगा और फ्रेंड्स, मैंने स्टॉक की परफॉर्मेंस को भी आपसे डिस्कस किया। आपने देखा किस तरह से बंधन बैंक का स्टॉक हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट का हमें अच्छा संकेत नहीं देखने को मिलता है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें बंधन बैंक से जुड़ी न्यूज़ की तो न्यूज़ को भी हम देख लेते हैं कि आखिर इस स्टॉक में गिरावट के पीछे क्या हमें कारण देखने को मिला है। बात करें प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक की तो सप्ताह के पहले ही दिन बाजार में कारोबार शुरू होने के साथ ही शेयर में हमें बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली और स्टॉक में हमें 8% तक की गिरावट देखने को मिली। बात करें शेयर के टूटने का जो सिलसिला है दरअसल, तो हमें एक खबर की बात देखने को मिल रहा है जिसमें कहा गया है कि बंधन बैंक के जो सीईओ और फाउंडर हैं चंद्रशेखर घोष, इन्होंने बोर्ड को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो को फाउंडर और सीईओ हैं इन्होंने अपना रेजिग्नेशन बोर्ड को दे दिया है, तो जिस कारण हमें स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें इनके सीईओ की तो यह 9 जुलाई को रिटायर होंगे, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए और इसी खबर का असर हमें स्टॉक पर देखने को मिला है। बात करें बंधन बैंक की तो शुक्रवार को कहा गया था कि इसके सीईओ एमडी चंद्रशेखर घोष आने वाली 9 जुलाई 2024 को रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा बोर्ड को भेज दिया है। इसके बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जेफरीज की अनुमान जताते हुए बताया कि बैंक के शेयर 40% तक गिर सकते हैं या इसकी टारगेट प्राइस जो हमें 40% तक नीचे देखने को मिल सकते हैं। बात करें इस खबर का असर सोमवार को हमें शेयर बाजार ओपन होने के साथ बंधन बैंक के शेयर पर देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम बात करें ब्रोकरेज फर्म ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जेफरीज की तो इन्होंने इसकी टारगेट प्राइस 40% तक घटा दिए। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। तो कह सकते हैं, बात करें बंधन बैंक की तो इनके सीईओ और एमडी चंद्रशेखर घोष के इस्तीफे के बाद हमें स्टॉक पर बड़ा प्रेशर देखने को मिला है और जेफरीज की अगर हम माने तो इन्होंने इसके टारगेट प्राइस 40% तक कम कर दिए। तो इसके टारगेट प्राइस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और एक ब्रोकरेज फर्म को मैं आपसे ऐसे डिस्कस करूंगा जो कि बंधन बैंक में ऐड की सलाह दे रहे हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और बाकी से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अब जैसा कि हमने देखा, बात करें जेफरीज की तो उन्होंने इसकी रेटिंग को घटा दिया है। बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक बंधन बैंक की तो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हम देखें तो 30,090 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है और इसका शेयर 52 वीक
हाई लेवल 272 रुपये और लो लेवल 173 रुपये है। यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की, तो इन्होंने बंधन बैंक की रेटिंग में संशोधन करते हुए इसे 22 से डाउनग्रेड कर दिया, तो आप समझ सकते हैं, और इसे अंडर फर्म की कैटेगरी में डाला है, जिसके कारण अगर हम बात करें जेफरीज की, तो बैंक शेयर के टारगेट प्राइस 40% तक घटाते हुए इसके टारगेट प्राइस 290 रुपये से 170 रुपये कर दिए। तो जहां जेफरीज इसको बाई की रेटिंग दे रहे थे और इसके टारगेट प्राइस 290 रुपये बताए थे, तो इन्होंने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया और इसे अंडर परफॉर्म करके 170 रुपये के इसके टारगेट प्राइस कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो 170 रुपये तक के टारगेट प्राइस इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप कोई भी खरीदारी करते समय जल्दीबाजी ना करें। बंधन बैंक में आपको यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको इस स्टॉक की परफॉर्मेंस दिखाई, रिटर्न्स के मामले में भी कोई स्टॉक अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको बंधन बैंक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और फ्रेंड वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपसे वही जानकारी डिस्कस कर रहा हूँ जो कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बाजार में देखने को मिल रही है। अब बात करें जेफरीज की, तो जेफरीज जैसे कि हमने देखा इसकी टारगेट प्राइस को कट किया है और इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग में डाला। तो वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो इनकी राय हमें बंधन बैंक पर कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। बात करें बैंक के एमडी और सीईओ के इस्तीफे के बाद एक अन्य ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बंधन बैंक पर ऐड की सिफारिश है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बंधन बैंक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। बात करें ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, तो इन्होंने ये कहा है कि जो हमें यह इस्तीफा देखने को मिला है ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है और यह सडनली हमें देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि और घोष ने बैंक में कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनके इस्तीफे से बैंक के बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बदलाव आ सकता है। तो बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, तो यह ऐड की राय दे रहे हैं बंधन बैंक पर और जेफरीज इसमें इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें बंधन बैंक की, तो मैं आपसे इस स्टॉक के रिटर्न्स भी डिस्कस कर चुका हूँ और स्टॉक से जुड़ी न्यूज को भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपको फैसला लेना है फ्रेंड्स, इस स्टॉक में आपको बाई करना है या सेल करना है या होल्ड करना है। क्योंकि फ्रेंड्स बात करें बंधन बैंक की, अगर हम बात करें रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टॉक को हमें ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है और अभी हो सकता है इस स्टॉक में इस न्यूज़ के चलते आपको और गिरावट देखने को मिले। तो मेरी राय अगर आप जानना चाहें तो मैं तो यही चाहूँगा आप इस स्टॉक से दूर रहें, तो ही बेहतर होगा। तो यह थी खास अपडेट बंधन बैंक पर। आपको एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।